जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। आखिरकार यह सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें पूज्य सरकार को काफी हृदयघात हुआ है और काफी वह आज बड़ी पीड़ा में है। तो वीडियो के अंत तक बने रहे, संपूर्ण जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो जैसा कि आप सभी भक्तों को पता है कि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी के छोटे भाई अनुज सालक राम जी गर्ग जो वह एक दिन पूर्व एक ऐसे विवाद में फंस चुके हैं कि वह थमने का अब नाम नहीं ले रहा है। कहीं कोई बागेश्वर बाबा पर ही वह उंगली उठा रहा है और कहीं कहीं तो पूज्य सरकार के वाईफाई तक पर उंगलियां उठ रही है कि आखिर वह सभी सनातनियों को रामलला सरकार से जोड़ रहे हैं। रामलला सरकार से जोड़ने के साथ साथ हिंदू राष्ट्र का आह्वान करते रहते हैं। फिर क्यों वाईफाई ने गुरुदेव जी महाराज जी के ने अपने भाई का ही नहीं बता पाया भविष्य। इस तरीके से कुछ चंद व्यू के कारण वह लपेट रहे हैं और हमारे पूज्य सरकार पर उंगलियां उठा रहे हैं। तो आज मैं आपको सभी तत्वों से उजागर करूंगा कि आखिरकार पूज्य सरकार के छोटे भाई को यह उपद्रव कराने के लिए किसकी साजिश है और किसने यह उकसाया कि पूज्य सरकार पर इस तरीके से वह लांछन वह लग रहे हैं। और पूज्य सरकार भी काफी वह हृदयघात है और उन्होंने अपने भाई का ही परित्याग कर दिया, प्राण दंड दे दिया, जिसको कहते हैं प्राण दंड। क्योंकि प्राण दंड जब होता है, आपने कहावत में तो सुना होगा, परंतु आपको मैं रामायण जी के वह लिखित में बता रहा हूं कि जब भगवान पर श्री रामचंद्र भगवान के पास साक्षात्कार काल आया और काल ने एक ही शर्त रखी थी, यदि हम और आपकी गुप्त बात में कोई यदि तीसरा आनकर वह गुप्त बात को देख लेगा या सुन लेगा तो उसको वह मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो इस तरीके से पूज्य सरकार ने सालक राम जी को भी मृत्यु दंड कर दिया, परित्याग कर दिया। और वह आखिरकार इसका इतना बड़ा प्रोपगेंडा किसने रचा? आखिर पूज्य सरकार के भ्राता को इस तरीके से अधृत टिप्पणियां, अधृत बड़ा व्यवहार उनके परिवार से वह करना पड़ा। तो आज मैं आपको बताऊंगा पूरा बिल्कुल सत्य, क्योंकि जो चंद व्यू के कारण जैसे कि बुंदेली चुगली चैनल हुआ और तमाम ऐसे चैनल हैं जो केवल बागेश्वर बाबा को ही टारगेट बनाने का प्रश्न सोचते हैं। वैसे तो पूज्य सरकार पर जिन पर कृपा राम की होई तापे कृपा करे सब कोई। पूज्य सरकार अभी लगभग फरवरी में पूज्य सरकार ने 151 बेटियों का कन्या विवाह किया, कन्यादान किया, तमाम दहेज दिया। लगभग 2 करोड़ के कर्जे पर अभी पूज्य सरकार है और वह 2 करोड़ के कर्जे के साथ साथ वह तमाम लोगों के साथ भभूति रात भर वितरित करते रहते हैं। अपनी पलके वह तक नहीं आराम से पलका पाते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि लाखों किलोमीटर दूर से आते हैं। कोई भक्त तो कोई भक्त 2-2, 5-5 हजार किलोमीटर दूर से आते हैं। तो धाम पर आए तो निराश लौट कर ना जाए, अर्थात पूज्य सरकार के धाम पर आए तो खुशी जाए और उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो। अब कुछ बागड़ बिल्ले हैं कि पूज्य सरकार को इस तरीके से 27 साल की उम्र में इतनी बड़ी प्रसिद्धि, इतनी बड़ी वह प्रसिद्धि और इतनी वह तमाम शक्तियां पूज्य सरकार पर और तमाम बड़े विदेशों तक में यश पताका बागेश्वर बालाजी सरकार की वह लहर रही है और लहरा रहे हैं हमारे पूज्य सरकार। अब आता है कि यह विवाद आखिर हुआ तो क्यों हुआ? आखिर विवाद के पीछे कौन षड्यंत्रकारी लोगों ने पूज्य सरकार के छोटे भाई भ्राता सालक राम जी गर्ग को अपना निशाना बनाया, अपना टारगेट बनाया, उनको उकसाया और वह उकसाने के साथ साथ इस तरीके से उनको वह गाली तो पहले, क्योंकि आज कल की दुनिया में ऐसा है
कि आपने थोड़े से भी यदि आपको प्रसिद्धि हासिल हो गई या फिर आपका घर सुख संपत्ति से भर गया तो जलने वाले सोचने लगते हैं कि इसको कैसे गिराया जाए, कैसे इसको वह जमीन पर लिटाया जाए। तो इस तरीके से वह षड्यंत्रकारी लोग अपनी अपनी वह प्रगुरंडा करते रहते हैं और वह धाम पर पूज्य सरकार को नीचा दिखाने के लिए, क्योंकि घर में आदमी यदि घर का कोई व्यक्ति सदस्य गलत हो या फिर घर का कोई वह आर्द्रता भरा व्यवहार कर दे तो वह कोई प्रसिद्ध व्यक्ति यदि हो तो उसको मरने के अलावा वह कोई दूसरा वाक्य नहीं, क्योंकि वह इतनी बड़ी बेइज्जती और वह इतने बड़े वह पद पर बैठे हुए इतनी बड़ी यदि उसकी बेइज्जती हो जाए तो उसको वह मरण के ही भांति वह हो जाता है। तो पूज्य सरकार के छोटे भाई को सालक राम जी गर्ग को आखिर उकसाने का क्या मकसद था, क्या उनको क्यों ऐसी वार्तालाप की गई, क्योंकि तमाम टिप्पणियां पूज्य सरकार के छोटे भाई सालक राम जी गर्ग पर बागेश्वर धाम सरकार के छोटे भाई का अब अस्तित्व खत्म कर दूंगा, यह कहना किसका है, जीतू तिवारी का। तो यह मैं देखिए मैसेज भी आपको पूरा लगा दे रहा हूं और आप ध्यान से पढ़ लीजिए। बागेश्वर धाम सरकार के छोटे भाई का अब अस्तित्व खत्म कर दूंगा, मेरे पास ऐसे ऐसे वीडियो हैं जिसको वह धाम संकट में आ सकता है। अब बताइए जब लाखों लोग वह एक करोड़ लोग वह उनसे जुड़े हुए और इस तरीके से वार्तालाप यदि सामान्य व्यक्ति से भी मैसेज में करेंगे तो उसको भी क्रोध आ जाएगा, उसको भी गुस्सा आ जाएगा। और सब जबकि पूज्य सरकार उसके वह सालक राम जी के ही बड़े भैया से जब ऐसा बोल रहे हो तो इस तरीके से कमेंट कर रहा हो तो कैसे वह खून ना खोलेगा, कैसे नहीं खून उबलेगा। अब आता है वीडियो के वीडियो भी मैं रखे हूँ, जीतू तिवारी बोल रहा है मैं वीडियो रखे हूँ और वीडियो मैं वायरल कर दूंगा तो धाम संकट में आ जाएगा। इस तरीके से जब वार्तालाप की तो पूज्य सरकार के छोटे भाई ने आंगन फागन में अपना आंगन फागन में वह गाड़ी उठाई और 2 से 4 लोग सेवादार, क्योंकि जब इतने बड़े पीठाधीश्वर के भाई हैं तो तमाम सेवादार भी एक ही वह आवाज में गाड़ी में बैठ गए और बैठते ही साथ जीतू तिवारी को से ही वार्तालाप करने गए थे, ना ही कोई वह उनके घर वालों से वार्तालाप करने गए थे। अब घर वालों का कहना है कि वह ड्रिंकिंग करके आए थे, वह दारू पीकर आए थे, सालक राम जी वह नशे में थे, तो इसलिए वह उनने जब पूछा उनकी बहन आई और बहन से पूछा कि जीतू तिवारी कहाँ पर है, जीतू कहाँ पर है। तो इस तरीके से जब उससे बोला गया बहन से तो आंगन फागन में अखलगी ने धक बहन ने स्पष्ट के दिया तू लसेड़ा भाग यहाँ से। अब जब भाई कनुआ को कनुआ कहोगे, नशेड़े को नशेड़ा कहोगे तो कौन सुनेगा, क्योंकि वह नशेड़ा ना भी हो यदि ड्रिंकिंग उस टाइम पर ना भी करी गई हो तो वह आंगन फागन ने उनमें वह 2-4 शब्द ऐसे बोल दिए कि वह जीतू तिवारी की बहन ने डंडा उठाकर सालक राम जी को एक दे मारा। अब भाई जब दे मारा तो सालक राम जी को भी गुस्सा आ गया और सालक राम जी ने भी जय जय राम करते हुए वह जीतू तिवारी की बहन को मार दिया। और वह उसकी भनेजन का तो गलत है, भनेजन वीडियो बना रही थी, जबकि आपको पता है जब वीडियो बना रही थी तो कैसे भनेजन के कपड़े फाड़ दी, ये सरासर बिल्कुल गलत है। ना ही कोई उनके कपड़े फाड़े गए हैं, ना ही कोई उनसे अद्रता भरा व्यवहार, हाँ कोई ऐसी वह गाली जो, क्योंकि जब सामान्य व्यक्ति आपको भी गाली बकेगा तो आपका ही लेजा निकल जाएगा। वह लेजे के साथ सालक राम जी गर्ग ने उनसे कह दिया कि इस तरीके से वह बोल दिया। अब आता है मेन और एम के आखिरकार पंडित सालक राम जी गर्ग को त्याग क्यों कर दिया बागेश्वर बाबा ने त्याग, क्यों अपने प्राण से प्यारे सालक राम जी भगवान जी से सच्चे जैसे
से वह अपने भाई को, क्योंकि कुछ दिनों पहले काफी वह सेवा करते रहे थे सालकराम जी, और वह इस तरीके से उनको प्राण त्यागना ही पड़ेगा। और प्राण त्यागना मतलब अपने प्यारों से प्यारे को वह अलग कर दिया है, और वह अलग करने के साथ पूज्य सरकार ने यह भी कह दिया है कि जो करेगा वो भरेगा। अब वह निवृत्त बिल्कुल पूज्य सरकार सभी भक्तों की वह निवृत्त भक्तों की सेवा ही करते रहते हैं, रात रात भर भभूति बांटते हैं, रात रात भर वह उनको दिव्य दरबार में बुलाते हैं, दिव्य दरबार में अर्जियां लगाते हैं। इस तरीके से पूज्य सरकार वह तमाम भक्तों की अपनी अपनी राय सुनते हैं और उनकी संकटों का हरण करते हैं। अर्थात कहने का ये तात्पर्य है कि बिल्कुल भी आप निडर रहे, क्योंकि पूज्य सरकार का कुछ भी नहीं होना है। ना पूज्य सरकार ने पहले ही बोल दिया है कि जो करेगा वो भरेगा, कानून के साथ है, और कानून जो भी कड़े से कड़ी कार्रवाई करे हम उसका समर्थन देंगे। तो इसी के साथ मैं आपको बता दूं, वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो अथवा ना लगी हो कमेंट में अपनी राय बताएं, क्योंकि जीतू तिवारी अब वह तमाम अपने प्रोपेगेंडा से साथ पंडित सालकराम जी घर पर बरसेगा। इसी के साथ सभी को जय सिया राम, जय बागेश्वर।